हाय गाइस, दिस इज़ यूसुफ एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद यूसुफ। दोस्तों वेलकम करता हूँ आपका होमोपोन्स पार्ट 2 में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी हम होमोपोन्स के एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने होमोपोन्स की वो पहली क्लास मिस की हो तो ऊपर इस आई के निशान पर क्लिक करके आपको वो पहली क्लास मिल जाएगी, जहाँ पर आपको ये सिखाया जाएगा कि होमोपोन किसे कहते हैं और 10 ऐसे बेसिक होमोपोन मैंने आपको सिखाए हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सेम होती है लेकिन उसका मतलब जो है अलग अलग होता है। तो मैंने आपको होमोपोन्स के उस पार्ट 1 वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझाया है कि एक्चुअल में होमोपोन्स से क्या मुराद है। और आज है हमारा क्लास होमोपोन्स के पार्ट 2 में। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें तो ऑलरेडी पता है कि होमोपोन्स किसे कहते हैं, लेकिन मैं न्यू सब्सक्राइबर के लिए, न्यू व्यूवर्स के लिए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसका मतलब और मीनिंग अलग अलग होता है, ऐसे अल्फाजों को हम जो है होमोपोन्स कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारा पार्ट 2 होमोपोन्स का। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे होमोपोन्स जो है एलाबोरेट करूँगा जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन उसका मतलब और मीनिंग अलग अलग है। तो इंशाल्लाह आज की इस छोटी सी क्लास में मैं आपको इन 10 होमोपोन्स को विद डिटेल विद एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला जो है वो है बैट, BAT। इसकी स्पेलिंग है BAT, बैट यानी कि चमगादड़। वो चमगादड़ होते हैं ना जो रात में उड़ते हैं इधर उधर और जिसको जस्ट रात में ही दिखाई देता है, हम उसको उर्दू में जो है चमगादड़ कहते हैं। अब हिंदी में मुझे नहीं पता लेकिन जस्ट हम उर्दू में उसे चमगादड़ कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैट कहा जाता है। और दूसरा जो बैट है उसकी स्पेलिंग भी इस तरह ही है, BAT। वो है क्रिकेट का बल्ला। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे पास एक बैट होती है, उससे हम जो है क्रिकेट खेलते हैं, तो उस बैट को जो है इंग्लिश में बैट जो है कहते हैं। और कभी कभार अक्सर हम उर्दू में भी उसे बैट कहते हैं, एक्चुअल में उर्दू में उसे क्रिकेट का बल्ला यानी कि बल्ला कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो वर्ड है वो है बैंक, BANK, बैंक। अब एक बैंक तो आपको पता है कि बैंक को कहते हैं, जिसे उर्दू में भी बैंक कहा जाता है, जिसमें हम जो है मनी डिपॉजिट करते हैं, जहां से हम मनी विड्रॉ करते हैं। मनी से रिलेटेड जो अकाउंटिंग वगैरह होती है ये हम सब अपने बैंक में करते हैं, तो उस बैंक को इंग्लिश में कहते हैं BANK, बैंक। ठीक है, और जो दूसरा बैंक है BANK, उसकी स्पेलिंग इस तरह ही है और प्रोनाउंसिएशन भी इस तरह ही है लेकिन उसका जो मतलब है वो अलग है। वो है साहिल, किनारा। समंदर का या फिर नदी नाली का जो किनारा होता है उसे आप इंग्लिश में जो है बैंक कहा जाता है उसे। ठीक है, और उर्दू में जो है साहिल या फिर किनारा आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड जो है वो है BAR, बार। अब एक बार तो आपको पता है कि जहाँ पर लोग जो है शराब वगैरह पीते हैं वहाँ पर उस जगह को हम जो है बार कहते हैं। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी इसी तरह ही वर्ड है, BAR। प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है लेकिन उसका जो मीनिंग है वो अलग है। उसे जो है सलाह उर्दू में कहा जाते हैं। हम जो है जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं वहाँ पर बार्स यूज होते हैं, वो जो सलाहें होती है ना वहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, तो उन सलाहों को जो है बार्स कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट यानी कि सहरा। डिजर्ट मीन सहरा, उर्दू में इसे सहरा कहा जाता है। और जो नेक्स्ट वर्ड है DESERT, डिजर्ट, ये डिजर्ट जो है वीरान, वीरान को कहते हैं। ठीक है, जब एक खंडर होती है, जब एक हाउस, एक होम होती है, वो वीरान पड़ा रहता है, तब उसके लिए आप जो है डिजर्ट वर्ड जो है यूज कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है 9 नंबर, वो है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। अब एक लेफ्ट तो आपको पता है कि बाएं तरफ को जो है आप लेफ्ट जो है इंग्लिश में कह सकते हैं, ये वही बाएं तरफ वाला लेफ्ट है। ठीक है, LEFT। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है LEFT। इसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है लेकिन इसकी मीनिंग जो है अलग है। ये कहते हैं चले जाना, निकल जाना, छोड़ देना। ठीक है, तो गाइस ये थे 10 ऐसे होमोपोन जो कि मैंने आपको विद मीनिंग समझा दिया कि इसकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इसकी मीनिंग कैसे अलग है और ये जो है किसे कहते हैं। अब इसके ऊपर मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि मैं आपको और क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है आई एम अफ्रेड ऑफ बेट्स, मैं चमगादड़ों से डरता हूँ। अफ्रेड मीन डरना। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ बेट्स, ये वही चमगादड़ों वाला बैट है। ठीक है, और जो दूसरा सेंटेंस है ही बॉट न्यू बैट फॉर द मेजर लीग। अब ये जो बैट है वो क्रिकेट का बैट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि ही बॉट न्यू बैट
फॉर द मेजर लीग, उसने बड़े लीग के लिए एक नया बैट खरीदा। ठीक है, अब जो तीसरा सेंटेंस है, आई एम वर्किंग एट द बैंक, अब ये वही बैंक है जिसमें हम जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं, ये वही बैंक है। ठीक है, आई एम वर्किंग एट द बैंक, मैं एक बैंक में काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो 4 नंबर सेंटेंस है, आवर हाउस इज लोकेटेड एट द रिवर बैंक, अब ये किनारे साहिल वाला बैंक है। ठीक है, हमारा घर जो है दरिया के किनारे पर वाक़या है, दरिया के किनारे पर, बैंक मीन किनारा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया साहिल या फिर किनारा, इसे आप उर्दू में कह सकते हैं। ठीक है, अब जो 5 नंबर सेंटेंस है, शी वॉज सिटिंग एट द बार, अब ये वही बार है जहाँ पर हम शराब वगैरह पीते हैं, ये वही बार की मैं यहाँ पर बात जो है कर रहा हूँ। शी वॉज सिटिंग एट द बार, वो बार पर बैठी थी। ठीक है, वो जो लड़की है वो बार पर बैठी थी। जस्ट मैंने आपके लिए बतौर एग्जांपल एक सेंटेंस बना रखा है। ठीक है, अब जो 6 नंबर सेंटेंस है, द बार्स रेट इज वेरी हाई नाउ अडेज, अब ये सलाहो वाला बार है। ठीक है, जो हम अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, आजकल सलाहो का रेट जो है बहुत बढ़ गया है। द बार्स रेट इज वेरी हाई नाउ अडेज, नाउ अडेज मीन आजकल, आजकल सलाहों का रेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, अब जो 7 नंबर सेंटेंस है, दिस एरिया ऑफ द कंट्री इज मोस्टली डिजर्ट, अब ये वही सहरा वाला डिजर्ट है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया विद मीनिंग से। ठीक है, दिस एरिया ऑफ द कंट्री इज मोस्टली डिजर्ट, कंट्री का ये एरिया, कंट्री का ये रकबा ज्यादातर सहराई है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिजर्ट जो है यूज किया है। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द विलेज वाज डिजर्टेड, डेजर्ट, डिजर्टेड, डिजर्टेड, अब ये यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस पे यूज हुआ है। द विलेज वाज डिजर्टेड, गांव वीरान था, टूटा फूटा था। ठीक है, जिस वीरान मतलब जहां पर कोई नहीं रहता हो, उस जगह को आप जो है वीरान कह सकते हो, और इंग्लिश में उसे जो है डिजर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख रखा है, द विलेज वाज डिजर्टेड, गाँव वीरान था। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है 9 नंबर, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड, ये वही बाएं तरफ वाला लेफ्ट है। तो यहाँ पर इसको मैंने सेंटेंस में यूज किया है, लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड, सड़क को पार करने से पहले दाएं तरफ और बाएं तरफ जरूर देखो। ठीक है, ये अभी मैं आपको भी कह रहा हूँ कि जब भी आप अपने फैमिली के साथ या फिर अपने आप जो है रोड पार करते हो, रोड क्रॉस करते हो, तो पहले राइट तरफ फिर लेफ्ट तरफ जरूर देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है, लुक लेफ्ट और राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड, रोड क्रॉस करने से पहले लेफ्ट तरफ और राइट तरफ जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द लास्ट वन 10 नंबर, द प्लेन लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, हवाई जहाज लंदन के लिए लास्ट नाइट निकल गया। तो यहाँ पर ये जो है लिफ्ट, निकल जाना, चले जाना, छोड़ देना, ये सारी मानी जो है इसी एक वर्ड की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिख रखी है, द प्लेन लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट, हवाई जहाज लंदन के लिए लास्ट नाइट निकल गया। तो गाइज ये थे 10 ऐसे होमोफोन्स जो कि मैंने आपको इस वीडियो में विद मीनिंग विद सेंटेंसेस समझा दिया कि ऐसे अल्फाज जिसकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसकी मीनिंग अलग होती है, उससे मुराद अलग होता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में विद डिटेल विद एग्जांपल समझा दिया कि एक्चुअल में होमोफोन्स किसे कहते हैं, होमोफोन्स से मुराद क्या है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उसकी मीनिंग और उससे मुराद अलग होता है, तो ऐसे अल्फाज को या फिर ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में होमोफोन्स कहा जाता है। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 10 ऐसे होमोफोन्स जो है एलाबोरेट कर दिए जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक थी लेकिन उसकी मीनिंग जो है अलग थी। तो यहाँ पर मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर यहाँ स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप पर डायरेक्ट चैट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।